नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विजय यादव राष्ट्रीय खबर से। और आज मैं बनारस में हूं। बनारस में एक ऐसे शादी में एक आदर्श शादी, मतलब समाज में एक नजीर पेश करता हुआ शादी विवाह का एक ऐसे मौके पे आए हैं। और इस शादी में शिरकत कर रहे हैं हमारे यशवंत सिंह जी, जो भारतीय संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए जो है बनारस के प्रसिद्ध विचारक हैं और अपने वक्तव्य को बड़े अच्छे ढंग से रखते हैं। तो आइए, कोरोना काल में जो शादियां हो रही है, किस तरह से कम संसाधन में, कम लोग में, लेकिन उत्साह उतना ही बरकरार होता है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारा कहना ये था कि आनंद वर्मा जी हमारे मित्र हैं जी, और हम लोग जिस समाज जिस संस्कार से जुड़े हुए हैं, आज कोरोना काल में जिस तरह से बहुत ही बुरी स्थिति है, जगह जगह संक्रमण का खतरा है जी। इस कालखंड में इनकी शादी की तिथि निश्चित हुई, तो हम लोगों ने विचार बनाया कि हम लोग सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से कम लोगों के बीच में, अपने रिश्तेदार और मित्रों के बीच में ही एक आदर्श शादी का जो है कार्यक्रम यहाँ पे रखें। अच्छा, इसमें जो है समाज में सबसे बड़ी जो विचित्र स्थिति है कि लोग दहेज देते हैं, दान दहेज देते हैं, लंबा चौड़ा फरमाइश करते हैं। लेकिन एक बात बताइए, कोरोना काल में अगर दहेज भी लेंगे तो कैसे वो इम्प्लीमेंट करेंगे? क्या दहेज लेना सही है या गलत है? दहेज एक बहुत बड़ा अभिशाप है। हाँ, और युवाओं को हम लोग बार बार अपने संगठन के माध्यम से बार बार समाज में रह करके जहाँ भी जाते हैं, उनसे बस यही कहते हैं कि देखिए, किसी के घर की कन्या आपके घर में आ रही है तो साक्षात लक्ष्मी का ही आपके घर में अवतरण हो रहा है। आपके घर में साक्षात लक्ष्मी का अवतरण हो रहा है। जब खुद लक्ष्मी चल के आपके घर में आ रही है, अगर उसके पिता कर्ज लेकर के आपकी फरमाइश, सब पिता अपने पुत्री के लिए, सब पिता अपने पुत्र के लिए एक निश्चित व्यवस्था रखते हैं, तो कभी भी मांग नहीं होनी चाहिए। इस शादी में, आनंद से शादी में, जहाँ तक कि सब कुछ साधन संपन्नता होने के बावजूद भी हम लोगों ने एक आदर्श शादी का जो मॉड्यूल तैयार किया है कि इसमें कम लोगों के बीच में रह करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क लगा करके और मंदिर में रह करके भगवान को साक्षी मान कर करके और इष्ट मित्रों और रिश्तेदारों के ही बीच में एक अनुपालन करते हुए इस तरह शादी का एक कार्यक्रम रखा गया है, जो कि इस कोरोना काल में सबसे आदर्श शादी का ये मॉड्यूल तैयार। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आज जितनी भी शादियां हो रही है समाज में, वो कहीं ना कहीं बड़ा भव्य ढंग से हो रहा है। 5 स्टार है, 3 स्टार है, गाड़ी है, तमाम व्यवस्थाएं हैं। तो अगर इस तरह की शादियां अगर हो समाज में, तो उन लोगों का क्या होगा जो लंबी लंबी व्यवस्थाएं करके रखे हुए? देखिए, अगर आपके पास धन है तो समाज में तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं, तमाम वंचित लोग हैं कि उनकी सहायता में आप लगाइए। क्योंकि धन का दुरुपयोग जब होता है, ये तो प्रदर्शन होता है, फिर अमीर और गरीब के बीच में एक खाई बन जाती है। वो खाई समाप्त होगी, जब समाप्त होगी कि आप जो प्रदर्शन में धन खर्च करते हैं, वह पता लड़की के नाम से या लड़के के नाम से आप कोई एक संस्था चला दीजिए। आप ज़्यादा जो पैसे खर्चा कर रहे हैं, कुछ लोगों उस पैसे का कुछ एक नया काम कर दीजिए कि माने इस लड़की के या इस लड़के की शादी में आपके पास बहुत ज़्यादा धन है, तो आप कुछ एक ऐसा काम करें, किसी संस्था को डोनेट करें, किसी या एक ऐसी संस्था को जो है कि व्यवस्था बना करके दे कि जिससे वो आजीवन नाम रहे कि इतने लोगों को बुलाया गया, उनकी सहायता की गई, तो ये जीवन भर के लिए और उनका आशीर्वाद भी लगेगा। इस तरह से लोग शराब पीते हैं, मुर्गा मांस खाते हैं, तमाम हथियारों का प्रदर्शन करते हैं, और इस तरह से तमाम माने शादी विवाह में जो गंदा प्रदर्शन होता है, तमाम भोजन फेंका जाता है, तमाम लोग को इस तरह से क्या होगा कि समाज में एक समानता भी आएगी। अच्छा, एक बात बताइए, शादी विवाह में अक्सर जो लोग बाह्य आडंबर में तमाम जो व्यवस्थाएं करते हैं, जैसे मान लीजिए दिखावे के लिए बहुत ज़्यादा वाहनों का काफिला हो गया, चढ़ावा हो गया, दान दहेज हो गया, क्या लगता है कोरोना लोगों में ये शादी करने की आदत डाल रही है, समाज के लिए अच्छा कदम उठा रही है, या मजबूरी में लोग कर रहे हैं? देखिए, यह तो एक संक्रमण है जी।
और ये नहीं कि ये आज कोई नया संक्रमण। इस तरह के तमाम वायरस जो है पहले लाखों लोग मर जाते थे, दवाएं नहीं थी, लेकिन जितना इसका एडवर्टाइजिंग हुई, लोगों को समय से पहले सतर्क कर दिया गया, शासन प्रशासन के द्वारा जिस तरह से इसकी पूर्व की जानकारी दे करके लोगों को अलर्ट किया गया, समझदार लोगों ने इसका अनुपालन भी किया। जो लोग नहीं किए वो काल का ग्रास बने और अपने कुछ लोगों को जो है कि कष्ट में डाले। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा है कि अपनी जो संस्कृति है, जो शादी विवाह का जो रस्म और रीति रिवाज है, वो फिर से जागृत हो रहा है? फिर से हम मंदिरों की ओर जा रहे हैं, मंदिरों की ओर लौट रहे हैं, उनके प्रांगण में कोरोना काल में तमाम, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक बंधनों के क्षेत्र में हो, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में हो, धर्म के क्षेत्र में हो, इसने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि जब हम आपदाग्रस्त रहते हैं, उस आपदाग्रस्त स्थिति में कैसे अपने लोगों का प्रेम और सहयोग और भाईचारा की आवश्यकता होती है। जो समाज एक पृथक हो गया था, जहाँ तमाम खाई पड़ गई थी, एक गरीब बेचारा रोटी के लिए तरस रहा है, एक आदमी जो है बड़ी बड़ी कारों से घूम रहा है, तो सोचते हैं कि आखिरकार कैसे अमीर हो गया, हम मेहनत करते हैं, हम कुछ नहीं पा रहे हैं। तो धीरे धीरे इस कालखंड में सब लोग धीरे धीरे सुधार की प्रक्रिया में आ रहे हैं। अमीर जो है समझ रहा है कि कहीं न कहीं हमसे कुछ गलत हो रहा है, तो हम अपने धन का जो है दुरुपयोग न कर करके अब उसको वंचित समाज में या जिन लोगों को आवश्यकता है उनको सहयोग करें। तो धीरे धीरे बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और लोगों के मनोविचार में भी परिवर्तन आया है। तो एक तरफ एक संक्रमण भी रहा है, खतरा भी रहा है, लेकिन एक तरफ इससे एक अच्छी सीख भी समाज में मिली। बहुत बहुत आभार, आपने खुल करके शादी विवाह रस्म रिवाज कोरोना के समय में खुल करके अपने विचार व्यक्त किया है। इसी तरह से हमारी कार्रवाई जारी रहेगी और आचार्य यशवंत सिंह जी से हम अगली बार जब आपसे मुलाकात होगी, विभिन्न तथ्यों पे, विषयों पे हम इनसे विचार जानते रहेंगे। राष्ट्रीय खबर की ओर से आपको बहुत बहुत आभार। आपको भी बहुत